मैं आप सबको बता दूं, कृतिका आईटी कानपुर से है और कृतिका अपने टाइम की एमयू बोर्ड टॉपर भी हैं। तो हेलो कृतिका। हेलो। कृतिका, अक्सर हम देखते हैं कि हम जब एडवांस की और मेंस की तैयारी करते हैं तो उसको तैयार करते टाइम वो लोग अक्सर डर रहता है कि बोर्ड्स ना रह जाएं, तो आपने उस डर को और उन चीजों को कैसे मैनेज किया? आई बिलीव कि इतनी ज़्यादा बाउंड्री लाइन नहीं रहती है बिटवीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ये माइंडसेट बना लेंगे कि मैं 11th-12th में एंटर कर रही हूँ, दो चीज़ें अलग अलग मुझे प्रिपेयर करनी है, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव, जबकि आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेम ही है, तो आपको शुरू से ही डर रहेगा कि हाँ मेरे को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना है। जब आपका सिलेबस सेम है तो आप स्टार्टिंग से ये चीज़ दिमाग में लेके चलिए कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, अपने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, फिर आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। हम देखते हैं कि जैसे बोर्ड जो होता है काफी थ्योरी फोकस्ड होता है और जबकि जो एडवांस और मेंस होते हैं वो क्वेश्चन फोकस्ड होते हैं, तो आपने उन चीजों को कैसे देखा? क्योंकि जब हम एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, बट बोर्ड्स में आपको थ्योरी और डेरिवेशंस भी देखने होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स जो होते हैं वो आपके अराउंड जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद होते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे 10 दिन मिलेंगे फ्री, जैसे आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। उसमें व्हाट यू कैन डू इज कि तीनों सब्जेक्ट्स में, सबसे पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रही हूँ बोर्ड्स के लिए, तो केमिस्ट्री का आपका अप्रोच बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जैसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहा है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा रहता है डिफरेंट, क्योंकि आपको डेरिवेशन और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड्स टेस्ट योर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उन 10 दिन में जो आपको बोर्ड से पहले मिल रहे हैं, आप डेरिवेशंस जो हैं वो लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो मॉक टेस्ट बोर्ड के भी दे सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन में क्या होता है, कोई ऐसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगा सकते जेई वाली, देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग अ डेरिवेशन। तो जब तक आपकी वो रिटन प्रैक्टिस में नहीं होगा तब तक आप उसको आगे नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में अगर आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आता है, तो उसमें आप सेम अप्रोच है, क्वेश्चंस बस थोड़े से लेंदी हो सकते हैं और मोनोटोनिक हो सकते हैं बोर्ड्स में, ज़्यादा आपको ऐसे जेई वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वो भी डुएबल रहता है। हम अक्सर कर देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें बोला जाता है कि हम लास्ट में बोर्ड कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में उसका डर रहता है कि अभी हमने उसके लिए नहीं पढ़ा है। तो वो डर कम करने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि आप जब एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको फोकस्ड रहना जरूरी है, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो डर रहेगा तो एक एंजाइटी रहेगी, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो मेरा जो गोल था वो सिर्फ जेई मेंस ही था। उसके बाद जो भी बोर्ड्स के लिए टाइम मिला 15 to 20 डेज, उसमें मैंने अपना गोल थोड़ा सा शिफ्ट किया कि अब इन दिनों में मेरा फोकस थोड़ा बोर्ड ओरिएंटेड रहेगा, उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना बोर्ड्स के जो कि जेई का पार्ट नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह उसको पढ़ना, और जो जेई का भी पार्ट है उसके थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना और बोर्ड बेस्ड मॉक टेस्ट देना, वो आप उन दिन में कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा वो सब्जेक्ट्स जो जेई का पार्ट नहीं है, जैसे कि इंग्लिश, सीएससी, पीएचई जो लोगों पे अक्सर कर होते हैं, तो वो आपने स्टार्टिंग से पढ़े थे या फिर आपने एंड के लिए छोड़ दिए थे? क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को ध्यान दे रहे होते हो तो इतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अगर आप एंड में करेंगे तो आपके पास ऑफकोर्स बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा और वो आपने जेई के लिए पढ़ा भी नहीं है, तो एक डर रहेगा। तो वो आपने स्टार्टिंग से पढ़े थे या फिर एंड में जाकर पढ़े थे? वो सब्जेक्ट्स काफ़ी ऐसे हैं कि जिसमें आपको याद करने वाला कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अगर हम शुरू से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि हम लास्ट आते आते भूल जाएंगे और हमें वापस ये डर रहेगा कि अब बोर्ड है तो शुरू से पढ़ो। सो अच्छी अप्रोच यही है कि एकदम ऐसे 2 दिन पहले नहीं कि 2 एग्जाम के बीच में गैप मिल रहा है तो अब मैं उठा रही हूँ इंग्लिश या पीएचडी जो भी है, आप वही 10-15 दिन पहले धीरे धीरे कवर करना शुरू करिए, बट ये नहीं कि आपकी 12 स्टार्ट हुई है तो आप स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस्ड है उन सब्जेक्ट्स को लेके, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं कि अक्सर कर दिमाग में डर रहता है कि कहीं हम एडवांस और मेंस की तैयारी करेंगे तो हमारे बोर्ड्स ना रह जाएं और बोर्ड्स में बहुत कम परसेंटेज ना आए, तो ऐसा कुछ होता है क्या, आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेन तो आपका यही है कि आपको बोर्ड्स में क्राइटेरिया यही है कि आपको 75 प्लस लाना है, लेकिन मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और बाकी जो अदर देन सब्जेक्ट्स रहे, जेई अदर देन सब्जेक्ट्स रहे, उसमें आपने 10 दिन में अपना अच्छा खासा टाइम दे दिया है तो इट्स क्वाइट मैनेजेबल। हम देखते हैं कि जो जेई मेंस फर्स्ट होता है और उसके बाद बोर्ड्स होता है, उसके बाद एडवांस होता है, ये जो टाइम होता है काफी हेक्टिक हो जाता है और उसमें हमें फिर बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना होता है और एडवांस के लिए भी मैनेज करना होता है, तो काफी बहुत ही बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने वो कैसे बैलेंस किया? बोर्ड्स के टाइम पे मैंने एडवांस के और अपने मेंस के टेस्ट थोड़े कम कर दिए थे, बोर्ड्स के 1-2 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ज़्यादा। उसके बाद जैसे जैसे बोर्ड्स होते रहे, बीच में जो गैप मिला, ऐसा नहीं कि मैंने उसमें सिर्फ बोर्ड्स ही पढ़ा, अपना मेंस एडवांस छोड़ दिया, उनके कॉन्सेप्ट्स में रेगुलरली रिवाइज करती रहती थी, वो आप कर सकते हैं। और
जितना आप रेगुलर टाइम पे आप अपना जेई और मेंस और एडवांस के टेस्ट दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके बोर्ड के थोड़ा फोकस बढ़ा सकते हैं।